हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। अपने इस पार्ट 6 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा, उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और किन किन बिंदुओं को इरेज करना है, और साथ ही उसमें भाषा शैली का प्रारूप कैसा हो, इन सभी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन वर्ड्स को आपने सही लिखा है और किन को वहाँ से अवॉइड करना है। और लास्ट में हम बताएंगे कि आप ही के द्वारा लिखे गए इस एसे को और कितने बेहतरीन तरीके से शब्दों को बुनकर लिखा जा सकता है, यानी कि हर एक एंगल से हम इसको कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इस एसे को पूरा सुनेंगे और पूरा समझेंगे। क्लियर? आप समझ गए हमारी बातें? तो हम अब आपके इस एसे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा एसे है, इसको हमने अपनी एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज में डिस्कस किया था, जो कि प्रत्येक संडे को आपके साथ शेयर की जाती है। और आपने पिछली संडे को ये चीज़ देखा होगा, हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, तो उसी चीज़ को आपने लिखा है। तो पढ़कर देखते हैं एक बार आपने क्या लिखा है। आपका एसे है सरलता चरम परिष्करण है। आपने ये उत्तर मत लिखा करिए, एसे का ये क्वेश्चन नहीं होता है ना, एसे होता है। ठीक, आपने लिखा सरलता स्वयं में एक श्रृंगार है। जीवन में कठिनाइयाँ एवं मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब हम उसे जटिल, दुरूह एवं अधिक आडंबरपूर्ण बना लेते हैं। जीवन के सुखद अनुभव सरलता से ही अभिव्यक्त होते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, सादा जीवन उच्च विचार सफलता के मूल मंत्र हैं। इस उक्ति की यथार्थता को साबित करने वालों की कमी नहीं रही है। अतीत में झांक कर देखें तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि जैसे रत्न हुए, जबकि वर्तमान समय में रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट, मीरा कुमारी जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। वर्तमान युग की भागम भाग, तड़क धड़क वाली जीवन शैली पर गौर करें तो ये प्रश्न मन में अवश्य आता है कि क्या जीवन की सफलता इन्हीं चमक धमक से है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हृदय को सुकून मिलता है, जो धन दौलत नाम शोहरत से शायद कभी ना मिल सके। इस संदर्भ में मेरा अनुभव तो यही इशारा करता है कि इसके पीछे का रहस्य प्रकृति की सरलता है। यही बात हम मानव प्राणी पर भी लागू होता है। सरलता से शांति मौजूद है। सरलता एक दैवी गुण है। यह कुछ ना होने की स्थिति में भी सब कुछ है, यह लेने का बोध कराता है। सरलता व्यक्ति को विचलन से बचाता है, इसके सफलता को आसान व सम्माननीय बनाता है। इस संदर्भ में मेरा दृढ़ विश्वास है, मुझे अपने सरलता पर इतना तो यकीन है कि मुझे कोई छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता है। सरलता मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। मैं सरल व सरलता की प्रशासक हूँ। कभी मैं सरलता को अंत के साधन के रूप में देखती हूँ। सरलता के बारे में तो मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह ये कि लंबे समय में सरलता की जीत होती है। सरल जटिलता को अधिक से अधिक आकर्षक व सम्माननीय होता है और ये जीवित रहता है। मुझे लगता है कि प्रकृति हमें यही सिखाती है। हम इसे जीवन में बार बार सीखते हैं। मुझे बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, सादगी ही मेरे लिए जवाब है। सादगी प्यार भरे रिश्तों का समर्थन करती है। एक गुण के रूप में सादगी विचार, दिखावट, जीवन शैली पर भी लागू हो सकती है। महान पुरुष हमेशा सरल पुरुष होते हैं। उन्होंने हमेशा सरलता से बोला, सादा खाया और सरलता से जिया। निस्वार्थ भाव से रहते हुए उन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपनी सेवाएं समर्पित की। विचारों की सरलता लोगों तक स्पष्ट विचार पहुंचाने में मदद करती है। अधिकांश प्रसिद्ध विचारक और लेखक अपने विचार सरलता से प्रस्तुत करते हैं। जीवन के प्रति गांधी का दर्शन व उनका लेखन गहरा रहा है। जीवन शैली में सादगी सांसारिक वास्तविकताओं से कटे हुए एक शानदार जीवन के बजाय मानवीय विनम्र आधार पर अन्य लोगों से जुड़ने का एक और तरीका है। सादगी भी कमाल की चमक है, बिना चमके चमकाना जानती है। साधारण जीवन शैली सभ्य दृष्टिकोण को दर्शाती है, क्योंकि पर्यावरणीय चिंताओं और संसाधनों के उपयोग के प्रति संवेदनशीलता को संबोधित करती है। अब्दुल कलाम ने सादगी से जीवन व्यतीत किया और राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति भवन को केवल 2 सूटकेस के साथ छोड़ दिया। उनका जीवन और सबक परिष्कार की ऊंचाई है, परिष्करण। अब्दुल कलाम की सरलता इस ऊंचाई तक थी कि वह अपने से भेंट करने आने वाले संबंधी की यातायात खर्च राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण संबंधी के रूप में उठाया। वर्तमान प्रचार व चकाचौंध से भरे वैश्विक युग की विडंबना यह है कि हम एक जटिल दुनिया में रहते हैं जो कंप्यूटर
फ़ोन और मशीनों से भरी हुई है जो हमारे जीवन को सरल बनाने वाली, लेकिन उनकी वजह से हमारी जीवन आसान नहीं है। उदाहरण के लिए 20 साल पहले एक व्यक्ति यात्रा करते समय एक किताब, एक हेडफोन और एक छोटा म्यूजिक प्लेयर ले जाता था, लेकिन अब आईफोन, एक छोटा आईपैड जिसमें कई तरह की ई बुक्स, मैकबुक, हैंडफोन, ब्लूटूथ ले जाते हैं, क्योंकि हमें वास्तव में यात्रा करने के लिए इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं। ये प्रवृत्ति प्रौद्योगिकी के प्रयोगों से जीवन को सरल बनाने में असमर्थता को दर्शाती है। मनुष्य के रूप में हम जटिलता की ओर बढ़ते हैं। कई रंगों वाला सूर्यास्त एक सरल नीले आकाश की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। इन आधुनिक दिनों में सादगी वास्तव में हासिल करना आसान नहीं। मुझे एक घटना याद आती है, जब एक आयोजन पर किसी व्यक्ति के साधारण वेशभूषा लोभहीन भावना से उसकी ओर देख रहे थे, जबकि वही व्यक्ति जब पुनः चमकीले आकर्षक पोशाक व 7 लोगों से मिले तब वे चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु के पात्र ने। सादगी को अस्तित्व में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें स्वयं पर और स्वयं के साथ काम करना शामिल है। शायद इस तरह की सादगी के एहसास से स्टीव जॉब्स के शब्दों में बचा कर दिया। यह मेरे मंत्रों में से एक रहा है, ध्यान व सादगी। सादगी सर्वश्रेष्ठ के बारे में है। निसंदेह सादगी का एक महान गुण है। सभी अच्छे कर्मों और लक्षणों से सरलता व सर्वोच्च महत्व, सादगी और विविधता सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। सादगी की सुंदरता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसकी अपनी विशिष्टता और आनंद है। हमने देखा है कि एक बच्चे का जीवन खुशियों से भरा होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित होती हैं और वह अपनी खुशी सादगी में पाता है। सरलता को गहनों की ज़रूरत नहीं। मेकअप, महंगे और सुंदर कपड़े पुरुष या महिला को सुंदर नहीं बनाते। सादगी सभी सच्चे लालित्य का नोट है। यह आध्यात्मिकता को दर्शाता है। सबसे बड़ा खजाना है जो सभी को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाता है। ये सुखी जीवन की ओर ले जाता है। सादगी मनुष्य को अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती है। गैर जरूरी चीज़ों को पहले छोड़ देना सादगी की ओर सबसे बड़ा कदम है। एक कवि ने कहा है, सच्ची सुंदरता आंखों में है, देखने वालों को ये भीतर से प्रहार करता है। कोई बात नहीं, क्या एक सादगी ही सुंदरता है? मतलब आपने कहा था मुझसे कि सर मैंने ऐसे केवल 7 पेज में ही लिख पा रही हूँ और मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है, और मैं ये बताकर आश्चर्यचकित हूँ कि आपने इतना बेहतरीन ऐसे लिखा है कि शब्दों में ही वर्णित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जिन शब्दों का उपयोग किया है, जिन लाइन को उपयोग किया ना, वो सीधे के सीधे एग्जामिनर को हिट करेगी, आपके व्यक्तित्व को। यानी कि वो एग्जामिनर के माइंड को बता देगी कि सादगी वास्तव में आप ऐसे में नहीं लिख रहे हैं, सादगी आप अपने जीवन में भी हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने को एग्जाम्पल के रूप में रखकर पेश करते हैं एग्जामिनर के सामने, और बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों के माध्यम से उस धागे को बुनते हैं। जैसे आपने ये लाइन लिखी, सादगी सभी सच्चे लालित्य का मुख्य नोट है। मतलब ये लाइनें जो होती है ना, आप को बेहतरीन तो बनाती हैं, एग्जामिनर को वहाँ पर कुछ समय के लिए रोक देती हैं कि वाह क्या लाइन लिखी है आपने। जैसे स्टीव जॉब्स का आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कई जगह पर तो आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, जैसे आपने सूर्यास्त का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। क्योंकि देखिए होता है कि ऐसे का मतलब यही होता है कि आप लोकल से लोकल चीज़ को बेहतरीन बना दें, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें जैसे आपने कोई एक नई चीज़ बताई है। ये सब कुछ चर्चा में रहा है, और जब ये चीज़ें एग्जामिनर देखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह ये तो सब हमारे लिए है। जैसे ये लाइन बहुत अच्छी है, सादगी भी कमाल की चमक है, बिना चमके चमकाना जानती है। ये लाइनें आमतौर पर कोई नहीं यूज करता, क्योंकि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है ना, आपने बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा है। ऐसे ही अगर आप ऐसे यूपीएससी में लिख कर आ गई ना, ऐसे ही मैं अभी कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही अगर आप लिख कर आ गई तो आप ये मान कर चलिए 140 प्लस आपको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ गई। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि सर 140 कैसे होगा, एक ऐसे का तो 125 होता है। तो भाई दोनों का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा है कि हाँ, ये जैसे एक लाइन कि मुझे अपने सरलता पर इतना तो यकीन है, कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। मतलब ये लाइनें क्या होती है ना, एग्जामिनर को बताएंगे कि अच्छा वाकई में आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की। जैसे यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बातें बताई एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल को सही से कोड किया है।
मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। अब हमने तो अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, अब बात आती है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की या कुछ चीज़ें बेहतरीन बनाने की। देखो, कंटेंट में कुछ भी यहाँ ऐड नहीं करना है, तो वो खाम मैं ज़बरदस्ती मतलब विद्वता अपनी नहीं दर्शाऊंगा कि हाँ नहीं कंटेंट आपका खराब है, कंटेंट में कुछ भी नहीं ऐड करना है, तो इसलिए उसमें विद्वता दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कंटेंट को क्रम में कैसे लगाना है और कुछ वर्डों को सही कैसे करना है, इस चीज़ों को ज़रूर हम बताएंगे। जैसे आपने मुसीबतें लिखा, मुसीबतें आपको ऐसे लिखना, ठीक है, ये आपको सही करना है। सादा जीवन उच्च विचार सफलता के मूल मंत्र, ये तो ठीक था। फिर यहाँ पे एक बात और आती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम डालिए। मीरा कुमारी हैं, लेडी हैं, ठीक है, तो मीरा को एक बार हमेशा रीडिंग भी कर लिया करिए। और एक काम और करना, नेक्स्ट टाइम से जब आप ऐसे लिख लिया करना ना, तो ये जितने भी लोग हैं ना, इनको नीचे ऐसे लाइन कर दिया करो। हालांकि आपने किया है लाइन, लेकिन इसको थोड़ा मतलब हार्ड पेन से, जैसे आप करती हो ना, ऐसे हार्ड पेन से लाइन कर दिया करो, थोड़ा दूर दूर लिखने में। और सबसे अच्छी बात है कि आपने पैराग्राफ बहुत चेंज किए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम और करना कि जब आप ये चीज़ें बताती हो ना, बेहतरीन से बेहतरीन लाइनें, जैसे चमक धमक, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, तो इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, ठीक है। और जब आपके पास बात आए कोई बेहतरीन वाली, कोड वाली, मुझे अपने सरलता पर यकीन है, तो इसको बीच में लिखा करो। मतलब जैसे आपने ये लिखा है ना, विश्वास है, तो यहाँ पे बीच से लिखा करो, मुझे अपने सफलता पर, और यहाँ पे मतलब 3 लाइन में आ जाएगा सेंटर में, और फिर नीचे से दूसरा नया पैरा शुरू किया करो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा ये लाइन अलग से बताना चाह रही। और ऐसे ही हर एक कोड को किया करो, जितने भी आपके कोड है ना, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके कई सारे और कोड हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक ये बताया है कि निस्वार्थ भाव, ये तो ठीक है, सादगी प्यार भरे रिश्तों का समर्थन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, ये सादगी भी कमाल की चमक है, बिना चमके चमकाना जानती है, इसको आप अलग से लिखो नीचे यहाँ पे लाइन में अलग से, इस पैरा से अलग, इस पैरा की लाइन को इसमें इंक्लूड कर दो और यहाँ पे आप इसको अलग से मेंशन कर दो, ठीक है। तो काफ़ी ये बेहतरीन हो जाएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ पे आप क्या करें, इस जगह पे अब्दुल कलाम के बारे में, इस जगह पे ये जो है ना, अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति भवन को केवल सूटकेस के द्वारा छोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे अब्दुल कलाम की सरलता इस ऊंचाई तक की थी कि वह अपने भेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको सही है। अब्दुल कलाम जहाँ पे नाम आ रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े हैं, सम्मानी हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम आप यहाँ पे नाम को कोड करेंगे, क्लियर। अब जब आप एपीजे अब्दुल कलाम नाम को कोड कर लिया, तो यहाँ पे फिर आता है ये हेडफोन, इसको भी अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड पे वो चीज़ छपनी चाहिए कि अच्छा बुक पे आप बातें कर रही हो, हेडफोन पे आप बातें कर रही हो, म्यूजिक प्लेयर पे आप बातें कर रही हो, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी वस्तुओं की आवश्यकता है, इस चीज़ को आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक। फिर बात आती है इस जगह पे, ये हो गया, यहाँ पे निसंदेह सादगी एक महान, ये तो आपको बताना ही नहीं, ये तो ठीक है, मतलब इस पर आपको इरेज नहीं करना है कुछ भी। यहाँ पे आता है हाँ ये वाला, ये जो गहना, गहनों के, अब यहाँ पे एक लाइन और आप उपयोग करें, ये लाइन अभी थोड़ी जैसे आपने लिख लिया ना, सरलता को गहनों की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात अब यहाँ पे लिखते अर्थात सरलता चित्त पे, सरलता चेहरे पे ना होके व्यक्ति के चरित्र और चित्त पे डिपेंड करती है, ऐसे आप बताइए। अतः उसे मेकअप, महंगे और सुंदर कपड़ों से सजोया नहीं जा सकता। और यहाँ पे पुरुष ये वर्ड मत उपयोग करिए, पुरुष महिला, मतलब ये फिर हो जाता है जेंडर वाला, ठीक। अब यहाँ पे जैसे सादगी सभी सच्चे अर्थों का, सॉरी, सादगी सभी सच्चे लालित्य का मुख्य नोट है, आप इसे भी यहाँ पे अलग से लाइन में लिखें, ठीक है। यानी कि जब बीच बीच में आप लाइन डालेंगे ना, तो जैसे होता है ना कि मकान जब बनता है तो बीच बीच में कुछ डिजाइन वाली ईंटें डाल दी जाती हैं, या जैसे आपका किचन होगा, सपोज कीजिए हम मान कर चलते हैं, हमें तो पता नहीं वैसे किचन आपका कैसा होगा, ऐसा मत देखिए कि आपको कैसे पता कि मेरा किचन कैसा है। जैसे आपका किचन होगा तो किचन में कई सारे पत्थर लगे होते हैं, बीच बीच में उसमें कुछ पत्थर कॉफ़ी वाले लगे होते हैं, चाय वाले लगे होते हैं, ठीक है। या आपने कभी देखा होगा कि वॉशरूम जो होता है तो वहाँ पे कई सारे पत्थर लगे होंगे, लेकिन कुछ पत्थर मछली वाले लगे होंगे, ठीक है। यानी कि बीच बीच में उसको डेकोरेट करते हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी आप बीच बीच में ऐसे लाइन को मेंशन कर दिया करें, तो आपके उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। याद रखना, पेन केवल ब्लू रहेगा और कोई पेन नहीं रहेगा, ब्लैक में नंबर काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है, समझ गई। तो आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक दो छोटे छोटे एरर हैं वर्ड की, जैसे ये पूरा करने, पूरा ऐसे लिखा जाता है, इसको आप सही कर लेना।
एक कवि ने कहा है, ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और इसको जो आपने बताया सच्ची सुंदरता, ठीक है, ये बता दिया। अब यहाँ पे एक काम करो, निष्कर्ष भी बताओ। हालांकि आपने बोला था सर अब मैं थक गई हूँ, इतना लिखते लिखते दिमाग का दही हो गया है। बिल्कुल सही बात है, हो ही जाएगा दही, क्योंकि पहली बार लिख रहे हो और सबसे बड़ी बात है इतने ध्यान से लिख रहे हो, एक एक शब्दावलियों को बुन रहे हो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारी बातों को कंक्लूड कर दें निष्कर्ष के तौर पर, है ना। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी तो हमने मेहनत कर ली 7 पेज तक, अब दोबारा तो हम मेहनत करेंगे नहीं फिलहाल इस आंसर में। तो एक काम ये करो कि चुपचाप आप इसी में बता दो निष्कर्ष के हमें कैसे लिखना है, बाद में हम 1-2 पेज ऐड करके अपने पास लिख लेंगे और फिर जब अगला ऐसे लिखेंगे तब देखा जाएगा। तो बिल्कुल सही बात आप कह रही हो, अगर आपकी इच्छा यही है तो हम आपकी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं और इसका निष्कर्ष के तौर पर बेहतरीन निष्कर्ष बता देते हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और अन्य बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि निष्कर्ष कैसे लिखें। तो देखो, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि इस पेज में जो बात कही, इस पेज में जो बात कही, इसमें जो कही, इसमें जो कही, इस वाले पेज में, इस वाले पेज में, मतलब हर एक बात को इंक्लूड कर देना अपने निष्कर्ष में जाकर, ठीक है। अब कैसे आप करेंगी, बिल्कुल सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपने क्या लिखा, सच्ची सुंदरता आंखों में है, देखने वालों को भीतर से प्रहार करता है, कोई बात नहीं, क्या एक सादगी ही सुंदरता है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए, उपरोक्त कथन से ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में सरलता जीवन का परिष्करण है, अतः इसे किसी उपभोगी वस्तु से सजाए ना, अतः इसे किसी को सुंदर दिखाने के लिए सजाए ना, बल्कि अपने अंदर के व्यक्तित्व को इतना निखारें कि वो दिखने में ही सुंदर लगे, अपने आप को इतना संवारें कि आपके चरित्र से वो खुशबू आए कि अपने आप, वो समाज, वो गांव, वो देश, वो राज्य अपने आप सुगंधित हो उठे। और वास्तव में एक कर्मयोगी की पहचान ही उसका कर्म होता है। कर्मयोगी मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो ना, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, और जब आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आपसे डिमांड किया जाता है कि अपने घर मोहल्लों वालों की बातें बताओ। अपने घर मोहल्ले वाले कौन, मिशन कर्मयोगी, ये अपना पड़ोसी है ना, तो इसी की हम बात करेंगे। हम फिल्म अभिनेताओं की थोड़ा ना बात करेंगे। तो आप इसे बताओ, तभी हम एक कर्मयोगी मिशन को साकार कर पाएंगे, क्योंकि कर्मयोगी की पहचान ही उसका कर्म होता है, उसका गहना होता है और उसका आवरण होता है। और आप में या आप हो या हम हो, हम सभी अपने इस कर्म के माध्यम से एक नए भारत की कहानी लिखेंगे, जहाँ पे सरलता ही जीवन का परिष्करण होगा, जहाँ प्रकृति प्रेम ही सारे नैतिकता की पोषक होगी, जहाँ पर व्यक्ति केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित होगा, जहाँ धन की लोलुपता ना होकर नैतिकता का उद्घोष होगा, जहां पर विचारों का संप्रेषण ना होकर उन विचारों को अपनाने की प्रेरणा भी होगी, और जहां पर आने वाला भविष्य ना होकर अतीत के पन्नों से बेहतर सीखने की कला होगी, जिससे न केवल हमारे बच्चे संस्कारी होंगे बल्कि हमारा समाज संस्कारी होगा, हमारे समाज से हमारा देश संस्कारी होगा और देश से पूरा विश्व संस्कारी होगा। इस तरीके से भारत फिर से उसको एनलाइट करेगा और बुद्ध के उस मार्ग से हर एक व्यक्ति को बोधिसत्व प्रदान करेगा। ये वास्तव में वही देश है जहां बुद्ध ने जन्म लिया, ये वास्तव में वही देश है जहां पर कृष्ण ने जन्म लिया, ये वास्तव में वही देश है जहां पर विभिन्न बिखरी हुई धाराएं आकर आपस में मिलती हैं, वास्तव में ये वही देश है जहां सादगी ही सबका आवरण है, ये वास्तव में वही देश है जहां पर ऋषि मुनियों ने अपने तप से इसको सींचा है और तब जाकर ये धरती सुजलम सुफलम मलयज शीतलम बन पाई। और भरोसा है हमें आप पर, भरोसा है हमें खुद पर कि हम इस देश को फिर से वो सस्य श्यामल बनाएंगे, हम फिर से इस देश को वो बागबान बनाएंगे जहाँ पर अनेकों फूल फिर से गुलजार हो सकेंगे और उन फूलों में भी अपने आप की एक सादगी होगी, वो सादगी उस सुगंध की होगी, वो सादगी उस मनमोहकता की होगी, वो सादगी उस विचार की होगी, वो सादगी उस दैदीप्यमान आवरण की होगी जहाँ केवल और केवल इंसान होगा, प्रकृति होगी और सिर्फ सादा जीवन होगा। ऐसे आप लिख दो, समझ गए? 2-3 पन्ने आपके हमने ऐड करवा दिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिख। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि हमको अपने पे भरोसा रखना है,
कोई भी चीज़ हो दुनिया में, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कोई भी काम कठिन नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी इस एकेडमी को शुरू करने की सोची तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि यार कैसे शुरू होगा, इतना बड़ा काम है, इतना सब कुछ है। मैंने कहा मैं कर लूँगा, हर हाल में कर लूँगा, मैंने से तो करना है। अपने पे भरोसा रखो। आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि मेरे से ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अरे भाई, ऐसे कोई मंगल ग्रह से थोड़ा ना लिखने आता है। आप जैसे लोग लिखते हो, कितना बेहतरीन लिखा। मतलब अब बताओ, इससे भी बेहतरीन ऐसे लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। तो ये चीज पे भरोसा रखना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर सारी असीम संभावनाएं हैं। मुझे परम पिता परमेश्वर ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने सारी संभावनाओं से पोषित करके भेजा है। बस मुझे उन्हें निखारना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, देरी से निखरेगी, लेकिन निखरेगी जरूर। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, कर्म करिए, ऐसे ही ऐसे राइटिंग करिए और आप अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाने की। उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे आप हमें फिर से एक नया ऐसे लिखकर भेजेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।